महाराज जी, एक दिन एक गाड़ी में जा रहे थे तो माला छूट गई पीछे और हम चले गए कहीं। उस ड्राइवर ने हमारी माला लेके एक वो अपना जाप कर लिया कुछ। तो हमारे मन में थोड़ा संशय हो गया है कि ये क्या उचित हुआ कि नहीं। दोस्त किस्ती सी हो गई उसके ऊपर और अपने इसके ऊपर ज़रा सा संशय हो गया कि हम इसका क्या समाधान करें और ये सही है कि नहीं। श्री राम जी, पहली बात तो ये है कि महापुरुषों से हमने सुना है कि माला को बहुत प्यार से और बहुत महत्व बुद्धि से सदैव अपने हृदय से लगाए रखना चाहिए। जिससे इस समय पहने हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो उसको वस्त्र के अंदर सुरक्षित रखें। यदि आपकी माला खो जाती है तो आधा जप आपका प्रभाव रहित हो जाएगा। यदि आप किसी की जपी हुई माला से जप करते हैं तो जप सिद्ध नहीं होगा। आपकी जपी हुई माला कोई ले जाता है तो आपका आधा जप निष्प्रभावित हो जाएगा। पूज्यपाद सिमरिया बाबा जी महाराज की वाणी में और भी हमने संतों से सुना है। पहली बात तो आप क्या सावधानी की बता रहे हैं कि आप माला से कितना प्रेम करते हैं। माला छूट गई तो आप किसके ध्यान में थे? जिससे हम इष्ट का नाम सुमिरन करते हैं, उस माला से कहाँ प्रीति है। कितने ऐसे यहाँ सेवा में आते हैं, माला ऐसे रख दिया और सोने लगा रहे, माला बंदर ले गया, तोड़ दिया तो उसको गले में डालो हृदय से, उसको सुरक्षित सम्मान पूर्वक। माला जिस हाथ से जपी जाती है उस हाथ से गुरुजनों के चरण भी नहीं छुए जाते। दूर से प्रणाम करो, अगर चरण छुओ तो फिर धो, फिर माला जप। छुआने वाले को भी और छूने वाले को दोनों को अपराध लगता है। माला बहुत पवित्र और भगवत स्वरूप है। गुरुजी भी तो माला का आदर ही करते हैं। यदि आपकी माला से किसी ने जप कर लिया तो उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। नवीन माला लो और नियम लो कि हमारे प्राण चाहे छूट जाए लेकिन माला नहीं छूटेगी। ऐसा प्यार होना चाहिए। माला कैसे छूट गई माला? अगर 1 करोड़ की चेक होती तो छूट जाती क्या? आप विचार करके देखो। इसलिए उस माला को यमुना जी में प्रवाहित कर दो और नवीन माला लेकर के श्री जी को यहाँ से अर्पित करवा के उसे सेवा में रखो। माला के प्रति बहुत प्यार बुद्धि और बहुत महत्व बुद्धि रखो। महापुरुषों ने कहा है कि एक ही ग्रंथ, एक ही माला आजीवन रहनी चाहिए। जैसे आप श्रीमद चतुरासी जी का जो गुरु प्रदत्त है उसका स्वाध्याय करते हैं तो वही चतुरासी जी पूर्ण जीवन भर रहनी चाहिए। इतनी सुरक्षा से, सम्मान से और आदर बुद्धि से रखो। हमने पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पास यहाँ लाडली कुंज में एक बहुत ही पुराने पन्ने की 42 लीला है। हमने कहा महाराज जी तो बहुत फटने सी हो गई है, सब पन्ने अलग अलग क्रम सा हो रहे थे। तो ये यमुना जी में प्रभु नहीं, जब तक शरीर है तब तक अन्य के पढ़ने के लिए नहीं ले आओ, लेकिन जो हमारी वो हमारे ही साथ रहेगी। पहले भी हमने संत महापुरुषों से संन्यास मार्ग में भी सुना है कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं जीवन भर जिस ग्रंथ को स्वीकार, जीवन भर गुरु कृपा से, जैसे श्रीमद् भागवत हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में स्वीकार किया था, फिर संन्यास। ये देखो राधावल्ली, आज भी भागवत हमारे पास है। एक आसन जिस पर बैठ कर जब करे आजीवन उस आसन को, आसन नहीं नीचे के बदलते रहे लेकिन एक आसन वो बना। एक माला, अगर माला की मनका टूट गई है तो नई डलवा कर, एक दो टूटेंगी, नई डलवा कर नई गुहा लीजिए। लेकिन माला का परिवर्तन, बार बार ग्रंथ का, बार बार माला का, बार बार आसन का, बार बार मंत्र का परिवर्तन, ये सब भगवत प्राप्ति में बाधक। माला का बहुत आदर करें। जो ऐसा भाव हो गया है तो प्रभु से क्षमा मांगे, गुरु से क्षमा मांगे। हमारी असावधानी से हमारी माला खो कैसे जाती है, यही हमें लगता है। जब हमारा प्राण है, हमारे इष्ट का नाम और इष्ट के नाम का सुमिरन करवाने वाली वो माला है, हम उसको कैसे छोड़ देते? जैसे आप गले में डालो ना, अगर इसको अब जब कर रहे हैं तो ठीक नहीं तो अंदर अपने वस्त्र के अंदर डाल के सुरक्षित ऐसे कर लेते हैं, तो कैसे जाएगी माला? बहुत सावधानी, नवीन ला के